प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है आंसू। और आंसू कृति में जिस कोटि का वीर काव्य व्यक्त किया गया है, जो उसकी उत्कृष्टता है, उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। ये प्रश्न जब भी जयशंकर प्रसाद पर प्रश्न पूछने की बात आती है तो या तो कामायनी पर आधारित प्रश्न आते हैं या फिर उनकी आंसू कृति के ऊपर प्रश्न आते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों में जाने माने कवि हैं और उनकी कालजयी रचना कामायनी के कारण पूरे विश्व में वो प्रख्यात हैं। यहाँ पर हम कामायनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आंसू, उनकी जो कृति है उसकी बात कर रहे हैं। और आंसू जिसका आरंभिक अंश बीए पार्ट 3 में का जो पाठ्यक्रम है उसमें समाहित है, तो आरंभिक अंश को ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उससे ही आप इसकी जो श्रेणी है या इसकी जो उत्कृष्टता है उसका आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आंसू किस तरह से एक विशुद्ध विरह काव्य है, जो विरही के मन में जो टीस है, जो कशक है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको इस कृति के माध्यम से पूरी मार्मिकता के साथ, पूरी सुंदरता के साथ व्यक्त किया गया है। आंसू निश्चित रूप से जयशंकर प्रसाद की बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का विरह काव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी उत्कृष्टता के कारण यह कृति बहुत ही लोकप्रिय, और जो भी कोई उसको पढ़ता है उस दर्द में डूबता है तो उसे स्वयं को एक अलग प्रकार की, यद्यपि हम विरह के दुख की बात कर रहे हैं, फिर भी एक आत्मरस की प्राप्ति होती है। और इस कृति की जो सरसता है, इसका जो एक अलग ही प्रकार का आनंद है, वो किसी के भी मन को मोहित कर लेने वाला है। ये कवि का ही प्रताप है, यही कवि का ही प्रभाव है कि आंसू आंसू जैसी कृति को उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से वेदना अनुभूति की शीर्ष श्रेणी की कृति बना दी। पुराने समय की, अर्थात बीते हुए समय की, अतीत की जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उन यादों के सहारे इस कृति की रचना की गई है। और ये पूरी तरह से, यद्यपि इसमें रहस्यात्मकता है, इसमें बीच बीच में रहस्य है, लेकिन ये कृति पूर्णतया लौकिक है, अर्थात इस संसार की है, इस संसार के विषयों की है। प्रेमी की जो एक अपनी मस्ती है, उसका जो नशा है, उसको वो उसी नशे में वो डूब कर, बेसुध होकर, और किस तरह से उसके हृदय में जो भाव आ रहे हैं, उसके हृदय की जो एक पीड़ा है, एक तरंग है, उसका बहुत सुंदर चित्रण इस कृति में किया गया है।
मनुष्य की इस करुणा और इस व्यथा का बहुत सुंदर काव्य है ये। शब्द देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत, यानी बीते हुए समय की बीती बातें। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लोट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। बस गई है एक बस्ती है, स्मृतियों की इस हृदय में नक्षत्र लोक फैला है, जैसे इस नील निलय में। इस प्रकार शुरुआत में ही हम देखते हैं कि किस स्तर का ये काव्य है। अतीत का, जिसके अंदर दोनों प्रेमी प्रेमिका जिनका मिलन हुआ था, मिलन के वे क्षण याद करके आज भी मादकता बरते हैं, उनकी यादों के सहारे नशा है इस कृति में। प्रेमी की जो मनोदशा है वो देखने लायक। प्रिय का जो यादों के सहारे जो सौंदर्य है, उसके अंदर अलौकिकता है, वो दिव्य है अपने आप में। ये इतनी सुंदर कृति है कि हर किसी के हृदय को, हर किसी के भावों को, कोई एक बार पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, इसमें डूबने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रेम की पीड़ा को पढ़कर और सुनकर और उसके हृदय को ये स्पर्श नहीं करे। रचना हो ही नहीं सकता। वो संसार जिसको कवि ने पीड़ा में बताया है, पीड़ित दुखी, उस जगत के प्रति सहानुभूति भी है। यद्यपि यहाँ पर विरही जो है वो स्वयं पीड़ित है, स्वयं दुखी है, इतना सब कुछ होते हुए भी, और पीड़ा में जगत के प्रति हार्दिक सहानुभूति भी इस कृति में है। ये जो कृति है वो केवल एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रचना नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व वेदना का काव्य है। पूरी कृति को यदि हम पढ़ें, ध्यान से देखें, तो इसका जो दूसरा भाग है, यानी इसको दो भागों में यदि हम बांटें, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, तो जो दूसरा भाग है उसमें ये सहानुभूति का वर्णन है। पूरी धरती पर जो भी पीड़ित हैं, जो भी दुखी हैं, उनके प्रति इसमें सहानुभूति का विचार है। क्योंकि प्रेमी जो है उसकी सोच ये है कि ये जो दर्द है, जो विरह की जो पीड़ा है, कष्ट है, ये केवल इस दुनिया में, इस संसार में मैं ही नहीं भोग रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे लोग हैं। पूरी धरती पर कई तरह की परेशानियां हैं, कई तरह की दुख हैं। तो जो दुखी लोग हैं उनके प्रति आंसू कृति में सहानुभूति का भाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत योजनाबद्ध तरीके से आंसू के अंदर, इस कृति के अंदर करुणा दिखाई है, दया दिखाई है। जो दुखी है, व्यथित है, परेशान है, उसके प्रति सहानुभूति का भाव इसमें है। इस रचना में अभिव्यक्ति जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत सशक्त है, बहुत प्रभावी है। इस कृति में
कवि ने जो अनुभव किया है, अनुभूति पक्ष जिसको कहते हैं, अनुभव करने वाला पक्ष, महसूस करने वाला पक्ष, वो बहुत प्रबल है। आंसू की जो कथा है वो पूरी तरह से भावना पर आधारित है, भावों से जुड़ी हुई है। पूरे संसार की वेदना को यूं कहें कि उसको अपने साथ लेकर, अपने हृदय हृदय में समाहित करके, और जैसे यदि कृति का नाम आंसू है, लेकिन आंसू पोंछने की जैसे कोशिश है। इस कृति में बहुत सुंदरता से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, क्योंकि छायावादी कवि हों और प्रकृति की सुंदरता पर ध्यान नहीं जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रकृति को यहाँ पर उन्होंने मनुष्य की सहचरी के रूप में देखा है। वो साथ देने वाली है, हमारे साथ लगी हुई है। यदि हम दुखी हैं तो प्रकृति भी दुखी है, यदि हम खुश हैं तो प्रकृति भी खुश है। तो बहुत सुंदरता से इस कृति में इन बातों का वर्णन किया गया है। यानी मनुष्य का प्रकृति के साथ बहुत अच्छा खासा एक तालमेल है। वो कहीं कहीं खुश है, हमारी खुशियों का हिस्सा बन रही है, तो कहीं कहीं वो आंसू भी टपका रही है, हमें दुखी देखकर आहत है, परेशान है। प्रकृति के अंदर कवि ने खोजा है ये सब कुछ। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित है। प्रकृति की पृष्ठभूमि के रूप में इसमें जो चित्रण और जिस तरह से मानवीकरण रूप में जो पेशकश कवि की है, वो देखते ही बनती है। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आंसू कृति एक दार्शनिक चिंतक की तरह वो कृति है जो न केवल हमारे हृदय को स्पर्श करती है, बल्कि उस आंसू से जो विरही के, परेशान दुखी के निकल रहा है, उस पीड़ा से संसार के समस्त जो दुखी लोग हैं उनको सुखी करने का एक प्रयास भी है। निश्चित रूप से छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कृति निश्चित रूप से उत्कृष्ट विरह काव्य रचना है। धन्यवाद।